अगस्त 2020 का प्रतियोगिता दर्पण जो किताब आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नए द्विवार्षिक चुनावों के पश्चात राज्यसभा में एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत हुई, परंतु स्पष्ट बहुमत अभी भी नहीं। राज्यसभा संसद का एक अभिन्न अंग होता है जिसकी कुल सीटों की संख्या 245 है। चुनाव के बाद एनडीए की स्थिति अभी 101 सीटों पे है, यानी कि एनडीए, बीजेपी, जदयू, एलजेपी आदि सभी दलों को मिलाकर राज्यसभा में भी 101 हैं, जबकि बहुमत के लिए आधा से एक ज़्यादा चाहिए। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान के राष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो जदयू के हैं, जदयू कोटे से गए हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए नया इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप। परीक्षा में ट्यूलिप का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अब जो बन गया है, तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त कार्यक्रम है यह, जिसमें इंजीनियरिंग से स्नातक करने वाले छात्रों को भाग लेने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। किसी भी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने के पहले उसकी परीक्षण की जाती है, ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। इसमें 3 फेज होते हैं, इसलिए फेज 1 और फेज 2 की मंजूरी मिल चुकी है। आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही भारत अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन, याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, कोवैक्सीन तैयार कर लेगी, जिससे हम लोग कोरोना से निजात पा सकते हैं। ICMR व NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी है, जो हैदराबाद में स्थित है, करेगी। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य झड़प, कर्नल सहित भारत के 20 जवान शहीद। चीन की एक नीति है, हमेशा विस्तारवादी नीति और अपने पड़ोसियों की तंग करने की नीति है। इसमें हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा, जून के कुछ मध्य में, कि गलवान घाटी जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में है, वहाँ पर भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुआ, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है और यह जो झड़प हुई उसमें कहीं गोलीबारी चलने की खबर नहीं मिल रही है। हम लोग इसको याद रखेंगे कि गलवान घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। गलवान घाटी में जो भारत चीन झड़प हुआ उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बंद कर दिया, जिसमें प्रमुख टिकटॉक सहित बहुत सारे ऐप्स हैं। भारत चीनी ऐप्स को प्रतिबंध करते हुए यह संदेश देना चाहता है कि वह अगर शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि वह डरा हुआ है, उसे भी कार्रवाई करने का ताकत है, सामर्थ्य है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत जो 59 ऐप्स को बैन किया है वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है, तो अनुच्छेद 59A। नेक्स्ट है,
अन्य पिछड़ा वर्ग में उप श्रेणीकरण हेतु गठित आयोग की कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि। कोरोना के कारण यह समिति जो गठित की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, इसलिए इसका कार्यकाल 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? न्यायमूर्ति जी रोहिणी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा आयोग उप श्रेणीकरण हेतु गठित आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहा है, कर रही हैं? न्यायमूर्ति जी रोहिणी। सवाल यह उठता है कि पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, पिछड़ा, इसका संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 340 के तहत। याद रखिएगा, संवैधानिक प्रश्नों से भी जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2020 की अखिल भारतीय रैंकिंग जारी की गई है। ओवरऑल रैंकिंग, यानी कि पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो 1 नंबर पे स्थान आता है आईआईटी मद्रास का। यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाए तो आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु को यूनिवर्सिटी के रूप में नंबर 1 स्थान मिला हुआ है। 1 नंबर कॉलेज की बात करें तो आपका मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वह सर्वप्रथम स्थान पर काबिज है। इंजीनियरिंग में देखा जाए तो आईआईटी मद्रास, हमने जाना है कि ओवरऑल रैंकिंग में भी आईआईटी मद्रास है, तो आईआईटी है तो इंजीनियरिंग तो होगा ही, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सर्वप्रथम स्थान आईआईटी मद्रास का ही है। फार्मेसी, जामिया हमदर्द जो आयुर्वेद की दवा भी बनाती है, वह नंबर 1 स्थान पे है। वास्तुकला, आर्टिकिट कहा जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में आईआईटी खड़गपुर बहुत पहले से समर्थवान बना हुआ है और प्रत्येक वर्ष यह नंबर 1 स्थान पे ही आता है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में देखेंगे तो आईआईएम अहमदाबाद अपनी स्थान को बरकरार रखा हुआ है। लॉ यानी कि विधि के लिए एनएलएसआई जो बेंगलुरु में स्थित है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु में है, इसने भी अपनी स्थिति को कायम रखा हुआ है 1 नंबर पे। मेडिकल के लिए एम्स दिल्ली जो है वह नंबर 1 स्थान पे है। यहाँ हम लोग का राष्ट्रीय घटना चक्र समाप्त होता है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। 8वीं बार यह निर्वाचित हुआ है, जिसका कार्यकाल अब 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक होगा। 8 वर्ष के अंतराल पर भारत 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। यानी 2012 के बाद 2020 में चुनाव हुआ है, जिसमें भारत विजय हासिल किया है। इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको याद कीजिएगा। अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 163 देशों में भारत को 139वां स्थान मिला है। कुल मिलाकर भारत की स्थिति इसमें सही नहीं की जा सकती है, क्योंकि 139वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो हमारा आंसर होगा 139, 139। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो सिडनी में
स्थित है। सर्वाधिक शांति वाला देश यानी कि प्रथम स्थान किसको प्राप्त है, तो आइसलैंड, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त है। जबकि सबसे अशांति वाला देश हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, जिसका रैंक है 163। IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत का 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे रैंक आएंगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, और प्रत्येक रैंक को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में कोई ना कोई एक रैंक पूछ ही देता है, तो इसको याद रखेंगे। IMD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। भारत का स्थान है 43, शीर्ष स्थान है सिंगापुर, डेनमार्क। सिंगापुर इसके पहले भी था 1 नंबर पे, और इस साल भी सिंगापुर ही है। भारत का स्थान भी 43 ही था, इस साल भी 43वां स्थान बरकरार रखा हुआ है। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल शिखर वार्ता, जो भारत की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन है कि भारत के प्रधानमंत्री किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ऑनलाइन माध्यम से बात की हो या शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया हो। प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत ने अपनी प्रथम वर्चुअल शिखर वार्ता किस देश के साथ की, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्तगत हुए होंगे, जो हमारे मेंस के व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीटी में इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है रूस की विजय दिवस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी की भागीदारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली भाग। प्रश्न यह पूछ सकता है कि रूस की जो विजय दिवस परेड थी, भारत की ओर से किसने इसका नेतृत्व किया, तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है भारत के निर्णय के तहत भारत व पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मियों की संख्या में 50% की कटौती भारत सरकार करेगी। हाल ही में देखा गया है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ कर्मचारी भारत के खुफिया करते हुए पकड़े गए हैं। इसको देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने उनकी कर्मियों को 50% करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है टेरर फंडिंग रोकने में विफलता के चलते पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में बरकरार। ग्रे सूची क्या होता है, ग्रे सूची होता है जिसमें आतंकवादी फंडिंग जो होती है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो वित्तीय फंडिंग की जाती है, इस पर कोई देश अगर रोक नहीं लगाता है तो FATF एक संस्था है जो इसके लिए उन्हें बहुत सारे सूची में डाल सकती है। जैसे ग्रे सूची होता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है। इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनका साख गिर जाता है, और वैश्विक वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, उन्हें ऋण देने से मना कर देती है। FATF की स्थापना कब हुई थी, 1989 में। इसको याद रखिएगा, PT के हिसाब से भी, मेंस के भी हिसाब से, और इंटरव्यू के भी हिसाब से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है मलावी में दोबारा कराए गए चुनाव में लजारुस चकवेरा नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।
प्रश्न सीधा सा पूछ सकता है कि मलावी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से हैं। आंसर याद रखिएगा, लजारुस चकवेरा। हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चीन द्वारा पारित कराया गया है, जिसमें हांगकांग में एक राष्ट्रीय एजेंसी स्थापित करने की मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ हांगकांग पर अपना दबदबा कायम करने के लिए थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, जिस कारण हांगकांग में इसका विरोध हो रहा है। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा। आगे वीडियो में हम लोग अगस्त प्रतियोगिता दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।